हेलो एवरीवन। तो आज हम माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम रेप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसके बेसिक फीचर्स जान लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए यानी एमटी-डीएनए डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं इसमें। जिनके पास लीनियर एमटी-डीएनए होता है वो यहाँ पे मेंशन है। कुछ चीज़ें ऐसी जो यहाँ पे मेंशन है और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो मैं वर्बली बोलूँगी, तो आपको शॉर्ट नोट्स अपने प्रिपेयर जरूर करने हैं। इन मोस्ट ऑर्गेनिज्म टू स्ट्रैंड्स होते हैं, हैवी स्ट्रैंड एंड लाइट स्ट्रैंड। यहाँ पे भी मेंशन है कि जो आउटसाइड एरिया आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये हैवी स्ट्रैंड का होता है, और जो इनवर्ड्स है वो यहाँ पे लाइट स्ट्रैंड है। जो हैवी स्ट्रैंड होता है हमारा वो ग्वानिन रिच होता है। ग्वानिन रिच इसलिए होता है क्योंकि ग्वानिन हमारा है वो प्यूरिन है, डबल रिंग स्ट्रक्चर है, हैवी होता है। और जो एल स्ट्रैंड है हमारा साइटोसिन रिच होता है। साइटोसिन रिच इसलिए क्योंकि साइटोसिन क्या है, पाइरिमिडीन है, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है, तो लाइट स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करता है। अब हमने हैवी स्ट्रैंड और लाइट स्ट्रैंड तो देख लिया कि कौन से होते हैं। अब इनका ओरिजिन कहाँ पे है? ओरिजिन यहाँ पे आपको दिखेगा एनसीआर जो है, नॉन कोडिंग रीजन, इसको हम बोलते हैं नॉन कोडिंग रीजन। यहाँ पे होता है ओरिजिन ऑफ हैवी स्ट्रैंड, और नीचे की साइड हमें देखने को मिलेगा ओरिजिन ऑफ लाइट स्ट्रैंड। यहाँ पे मेन कंफ्यूजन होता है कि वैसे तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक ओरिजिन है, लेकिन उसके बाद भी इसके पास दो ओरिजिन होते हैं, हैवी स्ट्रैंड और लाइट स्ट्रैंड। हैवी स्ट्रैंड का जो ओरिजिन है वो लाइट स्ट्रैंड प्रमोटर के पास होता है, तो इस चीज़ में हमें कंफ्यूज नहीं होना है। हैवी स्ट्रैंड का प्रमोटर किसके पास है? लाइट स्ट्रैंड प्रमोटर के पास। और यहीं पे हमें ऊपर देखने को मिल जाएगा हैवी स्ट्रैंड का भी प्रमोटर। तो प्रमोटर जो है वो एनसीआर रीजन में ही होते हैं। सिर्फ एक लाइट स्ट्रैंड का ही जो ओरिजिन है वो हमें डाउनवर्ड्स रीजन में यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर हम एनसीआर रीजन को जूम करें तो हमें यहाँ पे कुछ कुछ देखने को मिलेगा, जैसे कि टीएएस, टर्मिनेशन एसोसिएटेड सीक्वेंस, क्या करता है? टर्मिनेशन को रेगुलेट करता है। टर्मिनेशन क्यों? कि अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि पोल आरएमटी आएगा। पोल आरएमटी को बोलते हैं आरएनए पॉलीमरेज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है अपने नोट्स में, आरएनए पॉलीमरेज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे क्या करेगा, एक छोटा सा आरएनए का प्राइमर बना देगा हैवी स्ट्रैंड के ऊपर, और फिर उसके बाद क्योंकि ये हाईली प्रोसेस्ड नहीं होता है तो अपना प्राइमर बनाया और ये महाराज चले जाएंगे, ये हो जाता है डिसोसिएट। टीएएस सीक्वेंस पे टर्मिनेशन कई बार रेप्लिकेशन का हो जाता है, ज़रूरी नहीं है कि हर बार ही हमारा रेप्लिकेशन जो है वो पूरा हो, कई बार यहाँ पे आके भी टर्मिनेट हो जाता है। लेकिन अगर हेलिकेज आ गया, हेलिकेज नहीं आएगा तो टर्मिनेट हो जाएगा, लेकिन अगर हेलिकेज आ गया, हेलिकेज यहाँ पे है हमारा, ट्विंकल नाम है हेलिकेज का, मॉडर्न नाम है काफ़ी, ट्विंकल अगर आ गया तो डीएनए पोल गामा, क्योंकि हमारा पोल आरएमटी तो प्रोसेसिव नहीं था तो उसकी जगह डीएनए पोल गामा आएगा। हेलिकेज क्या करेगा? ट्विंकल अनवाइंड करता जाएगा और डीएनए पॉलीमरेज गामा आके हैवी स्ट्रैंड का सिंथेसिस स्टार्ट कर देगा। तो उसने हैवी स्ट्रैंड का सिंथेसिस यहाँ पे स्टार्ट करा है, तो आप यहाँ पे 3 स्ट्रैंड देखने को मिलेंगे ना, ये तो इसने यहाँ पे ये बनाता जा रहा है। एक ये पेरेंटल स्ट्रैंड है जो पुराने वाला हैवी स्ट्रैंड है, इस पे क्या बाइंड करेंगे? एसएसबी। यहाँ पे मेंशन भी है कि पुराने वाले पेरेंटल स्ट्रैंड पे एसएसबी बाइंड करते जाएंगे ताकि इसके ऊपर पोल आरएमटी दोबारा आके कोई सिंथेसिस स्टार्ट नहीं करवा दे। तो अब तक हमने क्या देखा कि या तो टर्मिनेशन हो जाएगा, और अगर हेलिकेज आ गया तो टर्मिनेशन नहीं होगा, पोल गामा आके ना भाई सिंथेसिस स्टार्ट कर देगा। किसका? हैवी स्ट्रैंड का। हैवी स्ट्रैंड का सिंथेसिस किसको टेम्पलेट मान के होता है? लाइट स्ट्रैंड को। यहाँ पे ये देखिए रेड कलर में जो लाइन बन रही है ना, ये नया हैवी स्ट्रैंड बन रहा है, और जो इनवर्ड साइड है ब्लू कलर में हमारा लाइट स्ट्रैंड है, ये एक्ट कर रहा है एज ए टेम्पलेट। यहाँ पे एल लिख रही हूँ, ये एक्ट कर रहा है टेम्पलेट के रूप में, और ये जो आउटवर्ड्स है नया स्ट्रैंड जो बन रहा है मान के, और ये बाहर वाला जो हैवी स्ट्रैंड है, पेरेंटल हैवी स्ट्रैंड है, इस पे एसएसबी बाइंड कर रहा है ताकि पोल आरएमपी बाइंड ना हो। ठीक है जी। और टोपोआइसोमरेज भी होता है ताकि कोई भी टेंशन हो तो वो रिलीज हो जाए। अब चलो यहाँ तक तो पहुँच गए, ठीक है जी, चलता जा रहा है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे आ गए अब हम ओ एल रीजन पे, यानी ओरिजिन ऑफ लाइट स्ट्रैंड। अब ओ एल रीजन पे क्या होता है कि ऐसे लूप होता है, इसको हम स्टेम लूप बोलते हैं। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए का यहाँ पे लूप बन जाता है, यहाँ पे भी दिखा होगा थर्ड वाले सर्कल पे। अब ये लूप क्या होता है, इस लूप के ऊपर एसएसबी बाइंड नहीं कर सकता। अब एसएसबी बाइंड नहीं करेगा तो किसको मौका मिल गया? पोल आरएमटी को। वो फटाफट आएगा और बाइंड कर जाएगा, और जैसे ही वो बाइंड करेगा
यहाँ पे उसने देखो रेड कलर में छोटा सा प्राइमर बना दिया। यहाँ पे अब लाइट स्ट्रैंड का सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगा, मतलब जिस स्ट्रैंड पे एसएसबी बाइंड कर रहे थे ना अभी तक, हैवी स्ट्रैंड जो था पेरेंटल, अब वो एक्ट करेगा एज ए टेम्पलेट किसके लिए, लाइट स्ट्रैंड के लिए। यहाँ पे ये जो डॉटेड डॉटेड दिख रहा है ना लाइट कलर में, ये हमारा लाइट स्ट्रैंड का सिंथेसिस स्टार्ट हो चुका है। पोल गामा यहाँ पे वापस से आ गया और वो वापस से यहाँ पे लाइट स्ट्रैंड कर रहा है। यहाँ पे अभी हैवी स्ट्रैंड का सिंथेसिस नहीं रुका है, यहाँ पे ये देखो ये हमारा लाइट स्ट्रैंड का जो सिंथेसिस था हैवी स्ट्रैंड का, सॉरी, वो तो हो चुका है, वो चल रहा है साथ में, यूनि डायरेक्शनल है। रेप्लिकेशन हमारा कैसा है, यूनि डायरेक्शनल है, तो वो तो चल ही रहा है, साथ साथ में हमारा लाइट स्ट्रैंड का भी दिख रहा है। यहाँ पे फोर्थ वाली सर्कल में देखो, ये जो आउटर मोस्ट लाइन है डॉटेड वाली, ये हमारा क्या है, लाइट स्ट्रैंड है। यहाँ पे आते आते ये भी लाइट स्ट्रैंड का बन जाएगा। तो इन शॉर्ट क्या हो रहा है, यहाँ पे बाहर वाला जिसके ऊपर एसएसबी बाइंड कर रहे थे पेरेंटल एच स्ट्रैंड पे, वो एक्ट कर रहा है एज ए टेम्पलेट फॉर व्हाट, लाइट स्ट्रैंड। और जो इनर मोस्ट लाइट स्ट्रैंड था ये वाला, वो एक्ट करता है एज ए टेम्पलेट किस लिए, हैवी स्ट्रैंड सिंथेसिस के लिए। अब ये बनने के बाद क्या होता है, टोपोआइसोमरेज 3, अब तक हमने दो ही पढ़े हैं, टोपोआइसोमरेज 1 और 2, लेकिन 3 भी होता है, 4 भी होता है, 5 भी होता है। टोपोआइसोमरेज 3 क्या करेगा, इनके ऊपर कट लगा के इनको अलग कर देगा। यहाँ पे जीनोम का सेग्रीगेशन हो रहा है, सेमी कंजर्वेटिव है वो होगा। यहाँ पे अगर कोई भी कंफ्यूजन हो डायग्राम में तो यहाँ पे मेंशन भी है कि कौन सी लाइन किसको डिनोट करती है, हैवी स्ट्रैंड और लाइट स्ट्रैंड के लिए। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रियल जो डीएनए वो सर्कुलर डीएनए होता है, 16.5 केबी का होता है। एक एनसीआर रीजन होता है, नॉन कोडिंग रीजन। नॉन कोडिंग रीजन के ऊपर क्या होता है, हैवी स्ट्रैंड का सिंथेसिस का ओरिजिन होता है। और हैवी स्ट्रैंड का जो ओरिजिन है वो लाइट स्ट्रैंड प्रमोटर के पास होता है, वहीं पे हैवी स्ट्रैंड प्रमोटर भी होता है। नीचे की साइड लाइट स्ट्रैंड प्रमोटर होता है। दो स्ट्रैंड होते हैं, हैवी स्ट्रैंड और लाइट स्ट्रैंड। बाहर वाला जो स्ट्रैंड है वो हैवी स्ट्रैंड होता है, अंदर वाला लाइट स्ट्रैंड होता है। हैवी स्ट्रैंड जो है हमारा वो ग्वानिन रिच होता है। ग्वानिन रिच क्यों होता है, क्योंकि प्यूरिन है, डबल रिंग स्ट्रक्चर है। और जो लाइट स्ट्रैंड है साइटोसिन रिच होता है, साइटोसिन पायरिमिडीन है, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है। कुछ कुछ में लीनियर डीएनए भी हमें देखने को मिलता है, वो उसमें मेंशन है। अगर एनसीआर रीजन को हम जूम करेंगे तो हमें एक डी लूप स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है, मतलब डी लूप इन सेंस कि 3 हमें वहाँ पे स्ट्रैंड्स देखने को मिलेंगे जो डी लूप का फॉर्मेशन करते हैं। पोल आरएमटी आएगा, आरएनए का प्राइमर बनाएगा। अगर हेलिकेज नहीं आया तो टीएएस रीजन पे टर्मिनेशन एसोसिएटेड सीक्वेंस पे क्या होगा, रेप्लिकेशन टर्मिनेट हो जाएगा। अगर हेलिकेज आ गया जिसका नाम ट्विंकल है, ट्विंकल अगर आ गया तो वो डीएनए को अनवाइंड करता जाएगा, डीएनए पोल गामा आएगा, क्योंकि पोल आरएनपी क्या है, नॉन प्रोसेसिव है। तो डीएनए पोल गामा आके अपना क्या करेगा, हैवी स्ट्रैंड का सिंथेसिस स्टार्ट कर देगा, लाइट स्ट्रैंड को मान के। 2/3 रेप्लिकेशन होने के बाद ओएल है, वहां तक आने के बाद स्टेम लूप स्ट्रक्चर होता है ओरिजिन ऑफ लाइट स्ट्रैंड के ऊपर। स्टेम लूप स्ट्रक्चर के ऊपर एसएसबी बाइंड नहीं कर पाते तो पोल आरएमटी बाइंड कर जाता है। पोल आरएमटी बाइंड करेगा तो क्या होगा, पोल आरएमटी के बाइंड करते ही लाइट स्ट्रैंड का सिंथेसिस हो जाएगा। किसको टेम्पलेट मान के, हैवी स्ट्रैंड जिसके ऊपर एसएसबी बैठे हुए थे उसको टेम्पलेट मान के लाइट स्ट्रैंड का सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगा। यूनि डायरेक्शनल है, दोनों का एक साथ चलता है रेप्लिकेशन। यानी पॉलीमरेज गामा 3 सब यूनिट का एंजाइम होता है। और उसके बाद क्या होगा, जब रेप्लिकेशन पूरा हो जाएगा तो टोपोइसोमरेज 3 आके इन दोनों को अलग कर देता है कट लगा के। और उसके बाद सेमी कंजर्वेटिव नहीं होता है और उसके पास एक पेरेंटल स्ट्रैंड होगा, दोनों के पास एक एक, और अपना एक न्यूली सिंथेसाइज लाइट स्ट्रैंड होगा। ये था आज का हमारा टॉपिक।